बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जब क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तिदा सूर फूंकने से होगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुँह में लिए अपनी पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होगा वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और क़यामत का आगाज हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक ये जुमा का दिन होगा। लोग अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक लोग एक लंबी आवाज़ सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। इस आवाज़ की सख्ती और हौलनाकी की वजह से लोगों में बेचैनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे और निज़ाम कायनात तबाह होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन ज़लज़लों की ज़द में आ जाएगी और पहाड़ राख बनकर उड़ना शुरू हो जाएंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी, आसमान फट जाएगा, सूरज, चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम ज़ीरू फना हो जाएंगे और अल्लाह ताला की ज़ात ज़ुल जलाल वल इकराम बाकी रह जाएगी। और अल्लाह ताला का ये इरशाद मुबारक पूरा हो जाएगा जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फना होने वाली है और बस तेरे रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। जब हर चीज़ फना हो जाएगी तो अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? आज के रोज़ बादशाही किसकी है? तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह ताला खुद ही जवाब देंगे, आज के रोज़ बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की है। तवील मुद्दत सुकून और सन्नाटे में गुजर जाने के बाद फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमानों ज़मीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे और नई ज़मीन हमवार चटियल मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए बारिश बरसाई जाएगी जिससे हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस पर गोश्त पोस्त भी चढ़ा दिया जाएगा। और हज़रत इसराफील दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो तमाम इंसान बरहना हालत में अपनी अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अनबिया, शुहदा, सुलहा, फुजला और अहले ईमान उठेंगे, फिर फसार, फज्जार और फिर मुशरिकीन और कफ़ार उठेंगे। कब्रों से लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई सर के बल और कोई चूंटी की शक्ल में उठेगा। इनकी आंखें पथराई हुई होंगी, दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई मददगार नहीं होगा। अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे। शहीद भी अपने बहते हुए खून के साथ उठेगा। याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका मैदान हश्र होगा। लोगों को अपनी कब्रों से उठकर वहीं पहुंचना होगा। लोग अपने अमाल के मुताबिक ज़लीलो ख्वार होते हुए मैदान हश्र पहुंचेंगे। कुफार और मुशरिकीन को आग हाँकती हुई मैदान हश्र ले जाएगी। अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक पैदल या ऊंटों पर सवार होकर मैदान हश्र पहुंचेंगे। हर इंसान को एहसास होगा कि आज इम्तिहान ज़िंदगी का नतीजा निकलने वाला है। जब सारी मखलूक मैदान हश्र पहुंच जाएगी, इस वक्त सूरज एक मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक इसकी तपिश को महसूस कर रहे होंगे। भूख और प्यास की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल होगा और इसी हालत में लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिला, ख्वाह जहन्नम में भेज दे। लाचार होकर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि आज हमारे लिए सिफारिश कर दें कि अल्लाह ताला
حساب و کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس عرض کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی بات دہرائی جو پہلے انبیاء نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، حضرت موسیٰ بھی ارشاد فرمائیں گے میں نے دنیا میں آدمی کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ سفارش کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سفارش کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچ جائیں گے جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ پھر فرشتے اہل ایمان کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں۔ مشرکوں سے شرک کا سوال پوچھنے پر وہ بار بار انکار کریں گے۔ پھر مشرکین کی ازا گواہی دیں گے، تب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، قوم شعیب اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا۔ حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا۔ مظلوم کو ظالم سے، محکوم کو حاکم سے، مقتول کو قاتل سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ جانوروں کو بھی ان کے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر ان کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر تمام انسانوں کے نامہ اعمال آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس وقت کوئی بھی اپنی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ سب سے آخری مرحلہ پل صراط ہوگا۔ ہر آدمی کو اس سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔
पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज होगा, जिसे जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा और लोगों को इससे गुजरने का हुक्म दिया जाएगा। मुकम्मल अंधेरे में हर आदमी अपने अमाल के नूर से आगे बढ़ेगा। अहले ईमान पुल पर से गुजरते हुए दुआ मांगेंगे कि ए अल्लाह, हमारा नूर आखिरी दम तक कायम रहे, हमें बख्श दे, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। बाज अहले ईमान बिजली की तेजी के साथ पुल पर से गुजर जाएंगे और बाज ऊंटों की रफ्तार से अबूर करेंगे और बाज गिरते पड़ते इसे अबूर करेंगे। कुछ लोग चंद कदम चलेंगे तो इन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। पुल सिरात अबूर करने के बाद जब सारे अहले ईमान मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो जाएंगे, तब इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत अबूर करेगी, बाद में बाकी अंबिया और उनकी उम्मतें। जन्नत में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का हाल दरियाफ्त फरमाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि बेशुमार उम्मती जहन्नुम में हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदा में गिर पड़ेंगे। तवील मुद्दत सजदा में गुजारने के बाद हुक्म होगा, ए मोहम्मद, जाओ अपनी उम्मत में जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, उन्हें जन्नत में ले जाएं। जन्नत में जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दरियाफ्त करेंगे कि अब मेरी उम्मत के कितने लोग जहन्नुम में हैं। आप दोबारा सजदा में गिर जाएंगे। फिर हुक्म होगा कि आपकी उम्मत के लोगों के दिल में राई के बराबर भी ईमान है, तो इनको जन्नत में ले जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए भी शिफात तलब करेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार कलमा तौहीद पढ़ा होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज्जत, अजमत, जलाल और किबरियाई की कसम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसे मैं खुद जहन्नुम से निकालूंगा। चुनाचा आखिर में अल्लाह ताला खुद इन लोगों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जन्नती लोग इस आखिरी गिरोह को उतकाउर रहमान यानी रहमान के आजाद करदा कहकर पुकारेंगे। अहले जन्नत के जन्नत में आबाद हो जाने के बाद और अहले जहन्नम के जहन्नम में पहुंचने के बाद सबको आवाज दी जाएगी कि अहले जन्नत जन्नत के किनारे पर आ जाओ और अहले जहन्नम जहन्नम के किनारे पर आ जाओ। फिर एक सफेद मेंढा लाया जाएगा जिसके बारे में सवाल किया जाएगा कि बताओ ये कौन है। कहेंगे, या अल्लाह, ये मौत है। इसके बाद मेंढे को ज़िबा कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जन्नत है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। और फिर कहा जाएगा, ए जहन्नम वालों, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जहन्नुम है, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। आखिरत की नेमतों के मुकाबले में दुनिया की नेमतें आर्जी हैं और कम दर्जे की हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।